नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे कैंडिडेट्स की जिनकी ज्वाइनिंग होनी है लेकिन लंबे समय से ज्वाइनिंग रुकी हुई है। ये बात रेलवे की है क्योंकि रेलवे बार बार दावा कर रहा है कि सबकी ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी। जितने भी लोग जिनको ज्वाइन करना है उन सबको ज्वाइनिंग लेटर जा चुका है, लेकिन हकीकत में कुछ और है। तो तमाम कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे, उनसे उनको क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके की दिक्कत आ रही है, उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। तो इस समय हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विजय सिंह सैनी से। विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं आप? जी सर। विजय जी आप कहाँ से हैं और अगर हम बात करें कहाँ पर आपको ज्वाइनिंग होनी है, आपकी क्या समस्या है, आप बताइए। सर मेरा नाम विजय सिंह सैनी है। मैं इलाहाबाद बोर्ड से चयनित रेलवे में एक एएलपी हूं और मुझे लखनऊ डिवीजन मिला है। तो अब आपके सर साथ क्या समस्या, दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत ये आ रही है, अभी पिछली मीटिंग में भी चेयरमैन सर के साथ आपकी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये कह दिया था कि हमने सारे एएलपी को ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं। लेकिन सर हम इलाहाबाद बोर्ड से हमारे पास दो डिवीजन आते हैं, लखनऊ और मुरादाबाद, जिसमें हम सर टोटल 900 बच्चे हैं, जिनमें 900 के 900 को किसी को भी अभी तक कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। उसके बाद एनआर में सर दो बोर्ड और हैं सर, तो कुल मिला के हम सर 1250 बच्चे हैं लगभग, जिन्हें 1250 में से किसी को भी अभी तक कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। तो आप लोगों को दिक्कतें किस तरीके से आ रही हैं? क्योंकि अगर हम रेलवे की बात करें तो आप एग्जाम पास कर चुके हैं, आपकी ज्वाइनिंग तो होनी ही है, ऐसा कहा जा रहा है और बार बार ये कहा जा रहा है अगस्त 2021 तक आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो दिक्कत क्या आ रही है आपको? सर दिक्कत ये आ रही है, अभी 15 दिसंबर को हम लोग बड़ौदा हाउस गए थे इसी के रिगार्डिंग बात करने के लिए कि अगस्त 2021 तक क्या हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो सर वहां पर हमें मना कर दिया गया कि अगस्त 2021 तक तुम्हारा अभी जो है ट्रेनिंग पूरी नहीं हो पाएगी, अभी शेड्यूल नहीं बना है। अब दिक्कत सर ये आ रही है, हमारे में से बहुत सारे लोग बहुत गरीब परिवार से भी आते हैं जो नौकरी छोड़कर भी बैठे हैं और सिर्फ इस रेलवे की नौकरी के सहारे ही बैठे हैं। अब हमें ये शेड्यूल नहीं दे पा रहे हैं। अभी पिछले लगभग 9 जनवरी को हमारा पैनल आया था। 9 जनवरी से सर ये एक महीना कर करके हमें सर इन्होंने घर बैठा रखा है। अगर ये हमें शेड्यूल दे देंगे तो हमारे लिए ये आसान होगा कि हमारा नंबर कब तक आ जाएगा। ये हमें अगर शेड्यूल दे देते हैं तो अगर 2 महीने 3 महीने का भी गैप होगा तो हम कुछ और काम कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ 1 महीना कहकर कि अगले महीने ज्वाइनिंग हो जाएगी, ऐसा कहकर ये पिछले 1 साल से टाले जा रहे हैं। ना हमें शेड्यूल दिया गया है। दूसरी बात कैपेसिटी की, सेंटर की गाइडलाइंस आई थी कि मैक्सिमम 50% ऑफ टोटल कैपेसिटी या 200 मैक्सिमम बच्चे हम एक सेंटर पर इकट्ठा कर सकते हैं। हम इनसे पता करने के लिए गए 26 अक्टूबर को, तो इन्होंने मना कर दिया कि हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। उसके बाद हम चले आए। यूपी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि 50% ऑफ टोटल कैपेसिटी या मैक्सिमम 200 आप टोटल बच्चे ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद अभी ये टोटल कैपेसिटी करने के बाद भी ये 50-50 बच्चों के बैच बना रहे हैं, चल रहे हैं, कैपेसिटी बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे हैं और ये टाले जा रहे हैं सिर्फ इस बात को कि तुम्हारा भी शेड्यूल आएगा तब तुम्हारी नौकरी पक्की है, इतना कह देते हैं। उसके बाद कुछ नहीं बताते हैं, ना शेड्यूल दे रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। विजय जी वाकई आपकी अगर हम समस्या देखें तो गंभीर है, क्योंकि जब एक बार आपको ये होता है कि हमें ज्वाइन करना है और लंबे समय तक अगर ये मामला लटकाए रखा जाए और शेड्यूल न दिया जाए तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। चलिए हम अब अगले प्रतिभागी से बात करते हैं, योगेश राठौर जी। योगेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर बताइए। योगेश जी यस सर। कहाँ से हैं और किस आरआरबी से ताल्लुक आप रखते हैं, क्या रिस्पांस है उन लोगों का? सर मैं आगरा से हूँ सर, मेरा चयन 2018 वाली भर्ती में हुआ था एएलपी की, और मुझे जो डिवीजन मिला है, मेरा डिवीजन लखनऊ डिवीजन है और मेरा पैनल दिसंबर में आया था, 22 दिसंबर को। और उसके बाद से ही हम इन लोगों को सर फॉलो कर रहे हैं कि है ना आगे क्या होना है और कब हमारा शेड्यूल मिलेगा, कब हमारी ट्रेनिंग होगी। पर ये लोग अभी तक हमको केवल यही बोलते हैं कि है ना बहुत जल्दी काम होने वाला है और आप वेट कीजिए, आपको घर में नोटिस मिल जाएगा, और अभी तक कुछ मिल नहीं रहा। मतलब इनका रुख से आपको लगता है कि कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं आपसे, आप जब होगा तब देखा जाएगा टाइप का शेड्यूल है? जी सर।
सर हम बड़ौदा हाउस जाते हैं इनसे बात करने के लिए, तो ये लोग हमसे बात ही नहीं करते हैं। हम इनसे बात करते हैं और फिर ये 2-3 मिनट बाद हमें रिप्लाई करते हैं कि नो इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर वाकई चिंता की बात है। अगर हम प्रतिभागियों की बात करें तो उन्होंने एग्जाम भी पास कर लिया है और बार बार इनके जो आला अफसर हैं, खासतौर पर रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे के चेयरमैन, रेलवे बोर्ड इस बात को ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अगस्त 2021 तक हम सबकी ट्रेनिंग पूरी कर देंगे, और कोरोना की वजह से इतना डिले हुआ है। बात एक हद तक सही नजर आती है, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो कुछ और नजर आ रहा है। चलिए, आपका धन्यवाद। महेश गंगवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप? जी सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ। महेश जी, क्या स्थिति है? आप कहाँ से हैं और आपके मामले में क्या है? सर मैं भी एएलपी छात्र हूँ सर। मेरा चयन मुरादाबाद डिवीजन से हुआ है, उत्तर रेलवे में। सर क्या बोलते हैं, हम बड़ौदा हाउस जाते हैं तो हमारे जून जुलाई से दिसंबर में जनवरी में पैनल आया था। फिर उसके बाद कोरोना लग गया, ट्रेनिंग सेंटर बंद हो गए। फिर जैसे ही लॉकडाउन जैसे खुलता गया तो हमसे बोला गया कि अपने आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, आपका जल्दी ही आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। तो सर हमने अपने ज्वाइनिंग लेटर्स भी बनवा लिए। अब आते आते बोला गया कि आपको 1 महीने 2 महीने एक महीने करके हमें और आगे बढ़ा दिया गया कि आपका ज्वाइनिंग लेटर 1 महीने बाद आ जाएगा। ऐसे करके अब 1.5 साल से ज्यादा हो गया। तो सर अभी तक हमारा ज्वाइनिंग लेटर, हम अपने डिवीजन में संपर्क करते हैं तो वो बोलते हैं हम जब तक हम पे शेड्यूल नहीं आएगा, ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं आएगा, तो हम तक कुछ कर नहीं सकते। हम अपने हेडक्वार्टर जाते हैं बड़ौदा हाउस, तो वहाँ बोला जाता है कि हमें ट्रेनिंग सेंटर आपका शेड्यूल बनाएगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बात करते हैं तो वो कहते हैं जब तक बड़ौदा हाउस नहीं हमें कुछ भेजेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें एक तरह से चारों ओर घुमाया जा रहा है। हमें ये नहीं पता कि हमें ट्रेनिंग शेड्यूल फाइनली कौन बना के देगा, कौन इसका जवाबदेही है। तो वाकई चिंता की बात है। अगर इस तरीके का टाल मटोल का रवैया है, कोई भी साफ जवाब नहीं दे रहा है, तो छात्र क्या करें, प्रतिभागी क्या करें? ये लोग चुने हुए लोग, क्योंकि इनको ये कहा जा रहा है आपकी सरकारी नौकरी पक्की है, लेकिन परेशानी ये है कि इनको साफ नहीं बताया जा रहा है कि कब ट्रेनिंग है, कब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, क्या होगा, इन सब के बारे में साफ साफ बताया नहीं जा रहा है। ये वाकई चिंता की बात है। चलिए, अगले प्रतिभागी हमारे साथ विकास यादव जी हैं। विकास जी, हैं आप यहाँ पर? यस सर। विकास जी, आप कहाँ से हैं और कौन सा आरआरबी आपके लिए है? सर मैं भी आरआरबी इलाहाबाद से लखनऊ डिवीजन से सिलेक्टेड एएलपी हूँ। सर हम सबका एग्जाम नोटिफिकेशन आया था 2018 के अंदर, और वो जनवरी फरवरी के अंदर बीच में हमने तब भरा था फॉर्म, और तब से हमारा अगस्त में पहला सीबीटी हुआ और दूसरा वाला सीबीटी हुआ था जनवरी में, और हमारा साइको पेपर होता है वो हुआ था मई के अंदर, और मेडिकल हुआ था हमारा अगस्त के अंदर। और अगस्त में पूरा मेडिकल खत्म हो गया, तब इन लोगों ने एक पैनल निकाल दिया कि फर्स्ट पैनल सितंबर में, उनको ज्वाइनिंग भी दे दी, और उसके बाद हम सबको बिल्कुल रोक दिया है। उसके बाद से कोई बात नहीं हुई है, और कम से कम 2 साल, अब लगा लिए 3 साल होने को आए हैं, और कब बहुत मतलब हम सबको ज्वाइनिंग नहीं मिली है अब तक। और हम कितनी बार 3-4 बार चक्कर मार चुके हैं। इससे पहले डिवीजन अलॉट करने के लिए भी बहुत बार चक्कर मारे थे, तब भी कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। कभी डिवीजन में जाओ तो डिवीजन कहता है कि आप दिल्ली जाओ, दिल्ली जाते हैं तो कहते हैं कि तुम ट्रेनिंग सेंटर जाओ। तो ऐसे ही मतलब हम घूमते रहते हैं और हमें कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन कोई देता ही नहीं है। वाकई यहाँ पर अगर हम देखें तो लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनको चुन लिया गया है और उनसे कहा जा रहा है आपको हम ट्रेनिंग देंगे, लेकिन कब देंगे इसका पता ही नहीं है। कोई साफ साफ जवाब भी नहीं देता है। और तो 3 जब साल ये होने बड़े को जा रहे अधिकारियों हैं। के पास जाते हैं, वहां पर भी एक तरीके से टाल मटोल का रवैया है। बताया नहीं जाता है कि कब आपकी ट्रेनिंग होनी है, क्या होना है। तो निश्चित तौर पर इस रवैये में सुधार लाना पड़ेगा और जितने भी प्रतिभागी हैं इन सबको बताना पड़ेगा कि कब इनकी ज्वाइनिंग है। अगर हम चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बात पर जाएं, जो उन्होंने मीडिया से कहा, साफ साफ कहा कि अगस्त 2021 तक सबकी ट्रेनिंग पूरी कर ली जाएगी और सबको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, तो हम उस पर भरोसा करते हैं। क्योंकि अगर रेलवे के चेयरमैन ही ऐसा कह रहे हैं और उसको अगर नहीं फॉलो किया जाता है तो ये वाकई कहीं ना कहीं सबके लिए चिंता की बात है। चलिए, अब अगले हम प्रतिभागी से मिलते हैं। नीरज जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लगता है नीरज जी हमारे साथ नहीं है।
मोहम्मद आदिल जी, आप मौजूद हैं हमारे साथ? हाँ जी सर। हाँ आदिल साहब, बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप, और किस आरआरबी में आपकी यानी चीजें सब जुड़ी हुई हैं, और कहाँ ज्वाइनिंग होनी है? सबसे पहले तो मैं सर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों को अपना समय दिया है। हाँ आदिल साहब बताइए। हेलो। हाँ आदिल साहब बताइए, क्या परेशानी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ एकदम आ रही है। जी जी सर, मैं भी आरआरबी इलाहाबाद से ही चयनित हूँ सर। ये मुरादाबाद डिवीजन में ही, मैं सर लखनऊ को रहने वाला हूँ। तो सर यही जितने हमारे साथियों को दिक्कत है, हम भी सर उसी में सम्मिलित हैं। तो परेशानी ये है कि सर हम ही लोग के साथ आई थी टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, और हम ही लोग के बाद आई थी जूनियर इंजीनियर की भर्ती। लेकिन सर टेक्नीशियन की भी ज्वाइनिंग हो गई और जूनियर इंजीनियर की भी ज्वाइनिंग हो गई, सिर्फ हम ही लोग की नहीं हुई सर। तो कहीं ना कहीं सर ये चीज़ हम लोग को लगता है कि हम लोग की क्यों नहीं हो रही है सर, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि सर कोरोना काल चल रहा है, जिसमें बहुत सी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब सर जैसे धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, और यहाँ तक कि सर केंद्र सरकार की गाइडलाइन भी आ चुकी है कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो सर 15 जुलाई को ही आ गई थी ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। लेकिन तब भी हमारे यहाँ खोला नहीं गया सर नॉर्दर्न रेलवे में। लेकिन उसके बाद भी सर जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई थी सर 50% वाली, उसके अकॉर्डिंग भी सर हम लोग के यहाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही है सर। अगर 50% कैपेसिटी से भी ट्रेनिंग हो तो सर हम लोग की कंप्लीट हो जाएगी सर ट्रेनिंग। मतलब जल्द ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला, नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है, और अधिकारियों के पास जब आप जाते होंगे तो क्या कहते हैं वो लोग? सर वो लोग कहते हैं कि आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, आप ही लोग का काम हो रहा है। जैसे तो अभी तक सर ये था कि जो पुराने बच्चे हैं जिनकी ट्रेनिंग कोरोना की वजह से बंद हो गई थी, उनकी रिज्यूम की गई सर अक्टूबर में। तो अभी उन्हीं की पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद नए जो सिलेक्टेड हैं उनके बारे में सोचा जाएगा। अच्छा सर, उस दिन चेयरमैन सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि अगस्त 2021 तक हम सब बच्चों की ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कंप्लीट करा देंगे। तो सर अगर इसका कोई अगर वो आदेश कर देते सर, तो फिर ये थोड़ा एक बाध्य हो जाता, मतलब कि करने के लिए कि 21 तक करानी ही करानी है सर। आदिल जी, अगर हम चेयरमैन रेलवे बोर्ड की बात करें तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा उसको पूरा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, और ये उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों की ट्रेनिंग अगस्त 2021 तक पूरी की जानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं संचित जी से। संचित जी, आप हैं हमारे साथ? यस सर। कहाँ से हैं आप, और क्या समस्या है आपको? सर बेसिकली मैं तो सीतापुर से हूँ, बट मैं इलाहाबाद से चयनित हुआ स्टूडेंट हूँ, और मेरा डिवीजन लखनऊ है। सर मैं पहले तो सारे स्टूडेंट पहले हेडक्वार्टर से एक बार जा चुके थे, फिर उन लोगों ने कहा गया कि आप एक बार डीआरएम ऑफिस तक अपने चाहिए। तो डीआरएम ऑफिस लखनऊ में हम लोग गए, तो उसमें 2 लोग की एंट्री करवाई गई पहली बात। तो 2 लोग वहां अंदर गए, और हम लोग 12 से 13 लोग थे। तो बाहर तो पुलिस वाले थे सब लोग। तो पुलिस वालों ने पहले तो हम लोग को रोका वहां जाने के लिए, फिर इसके बाद उन्होंने समझाया कि हाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, कोविड का टाइम है, तो हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हुए थे। तो उन्होंने डीआरएम ऑफिस से हम लोग को ये पता चला कि डीआरएम ऑफिस ने साफ साफ हम लोगों से मना किया कि यहाँ पे आपके लिए कोई भी चीजें नहीं है, सारी चीजें हेडक्वार्टर से होंगी। फिर इसके बाद हेडक्वार्टर फिर कुछ स्टूडेंट गए हुए थे, तो उनसे बोला गया कि हमारे पास ट्रेनिंग शेड्यूल अभी अवेलेबल ही नहीं है, और पहले ओल्ड बैचेस का शेड्यूल, ये ट्रेनिंग पीरियड समाप्त किया जाएगा, फिर आप लोग का स्टार्ट किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले पूछा गया कि मतलब कितने डेट्स होंगी। तो सर एक एक महीने करके अभी दिसंबर तक तो हम लोग आ ही चुके हैं, आगे का बताया नहीं जा सकता है कि कब तक होगा। मार्च तक बोला जा रहा है, अप्रैल तक बोला जा रहा है, बट सर कोई कंफर्म डेट हम लोग को नहीं दी जा रही है। बस ऑन पेपर या वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग कि हाँ 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हो जाएगा। उम्मीद यही करनी चाहिए कि जल्द ही शेड्यूल जारी होगा, आप लोगों को सबको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी हमारे साथ श्रेयांक जी भी जुड़े हुए हैं। श्रेयांक जी मौजूद हैं आप? लगता है श्रेयांक जी मौजूद नहीं है।
कोई और भी व्यक्ति रह गया है कोई जिसको बात करनी है? यस सर, नीरज कुमार। सर एक बात और जानना कहाँ से हैं आप? सर मैं मथुरा से हूँ जो सर। कह गए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप भाई साहब? आपका क्या नाम सर है? सर मेरा नाम नीरज कुमार है सर, मैं मथुरा से हूँ सर। मेरा भी लखनऊ डिवीजन नहीं है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अदर्स जोन्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग सबको कराया जा रहा है, वेस्टर्न रेलवे में भी कराया जा रहा है, एनसीआर में भी कराया जा रहा है, बाकी सब में कराया जा रहा है। बट जो हमारा नॉर्दर्न रेलवे है वो इस बारे में कभी कुछ सोच ही नहीं रहा कि एएलपीएस की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाए, जबकि पॉसिबल है, करा सकते हैं। अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग का अगर ये कुछ भी करते हैं हमारे साथ, तो हमारे सारे बैचेस बहुत जल्दी खत्म होंगे और ये काफी फास्ट वे में हम सबको, जितने भी हम 1239, उन सबको ये ट्रेनिंग पॉसिबली वे में काफी जल्दी खत्म कर सकते हैं। बट ये लोग नहीं करना चाहते इस चीज को। तो नीरज जी, आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि नहीं करना चाहते हैं? सर इनका, सर मेरे को जो भी कारण लगता है कि ये सर हमको डिले करना चाह रहे हैं। इनका सर ये, इनका एक ही मोटो है कि हमको डिले जितना कर सके उतना डिले करना चाह रहे हैं। सर एनसीआर में भी ये चल रहा है, हर 21 डेज में 80 बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनका प्रैक्टिकल वर्क खत्म करा के उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद फिर उनको 21 डेज के लिए फिर दोबारा बुलाया जाता है, जो लास्ट में उनका कंप्लीट करा के फिर उनको लाइन ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। बट हमारा नॉर्दर्न रेलवे सर ऐसा कुछ कराना ही नहीं चाह रहा। उनका सर मेन ये कहना है कि एएलपी की ऑनलाइन ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है। बट सर अगर अदर जोन्स में पॉसिबल है तो नॉर्दर्न रेलवे में भी सर पॉसिबल है। मैं सर ये कहना चाहता हूँ। नहीं, आप का लॉजिक अपनी जगह ठीक है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई, क्योंकि उनको कोई फायदा तो नहीं है कि आपको ट्रेनिंग न कराएं, आपको डिले करें। इसमें कोई, उनको ऐसा नहीं लगता है, सीधे तौर पर कोई फायदा तो नजर नहीं आता है कि भाई आपकी ट्रेनिंग डिले होगी तो उनका ही नुकसान है, क्योंकि उनको नहीं, ऐसा नुकसान नहीं कि सर एलपी नहीं चाहिए, एलपी तो चाहिए। तो इसके पीछे नहीं सर, हो सकता है कि कुछ और कोई बात हो। क्या बात है ये तो उनसे बात कर ही पता चलेगा। तो इसके अलावा और कोई बात किसी को कहनी है कुछ? तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट हैं, ये चयनित स्टूडेंट हैं, इनका चयन हो चुका है और एक लंबा समय गुजर चुका है, जिसकी वजह से इनकी चिंता लगातार बढ़ रही है। चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि कई स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन इनको शेड्यूल भी नहीं पता है कब ट्रेनिंग होनी है, इनको ज्वाइनिंग लेटर भी कई लोगों को नहीं मिला है। तो इस तरीके की स्थिति में वाकई चिंता बढ़ती चली जाती है। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी पोस्ट के लिए चयनित घोषित कर दिए जाते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं, साथ ही साथ अगर कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे होते हैं तो उस जॉब से आप इस्तीफा दे देते हैं और तैयारी करने लगते हैं कि नई जगह पे ज्वाइनिंग करनी है। उसके बाद कोरोना का काल आया, जिसका एक तरीके से कहीं ना कहीं सब पर असर पड़ा, तो इन चयनित स्टूडेंट्स पर भी असर पड़ा। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है, लिहाजा रेलवे को हर हालत में इन लोगों का एक शेड्यूल बनाना चाहिए और ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि कब ज्वाइनिंग करानी है, कब क्या करना है, इसका काफी असर पड़ता है किसी के भी करियर पर, उसकी सीनियरिटी पर, और एक लंबा करियर होता है जिस पर इसका असर जाता है। लिहाजा इन सारे स्टूडेंट्स को जो दिक्कत हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे को जल्द ही कदम उठाना चाहिए। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।